गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारा 4th चैप्टर है ना। दिस इज क्लास फर्स्ट एंड अवर 4th चैप्टर नेम इज माई फैमिली। ठीक है, तो हम आज की डेट डाल देना सब बच्चे अपने आप से। और चैप्टर इज 4th चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज माई फैमिली। ओके, and class is your class is first class and the subject is EVS, right? चलिए, सबसे पहले तो मैं इसमें आपको रीड करके बता देती हूँ कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, फटाफट हम कर लेते हैं। तो इसमें एक छोटी सी बच्ची है आपके जैसी, नैन्सी उसका नाम है, वो एक लड़की है। तो वो सबसे पहले आप सबको हेलो बोल रही है। हेलो, आई एम नैन्सी, आई एम अ गर्ल। अमित इज़ माई ब्रदर, अमित जो है वो मेरा भाई है। एंड आई एम हिज सिस्टर, और मैं उसकी सिस्टर हूँ। वी लिव इन अ हाउस विद अवर मदर एंड फादर, और हम अपने घर में किसके साथ रहते हैं? अपनी मम्मा और पापा के साथ। आप भी अपनी मम्मा और पापा के साथ रहते हो, है ना। फिर वो कह रही है माई मदर एंड फादर आर माई पेरेंट्स। तो अब देखो, कुछ कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। लिखना नहीं है इसको, ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखो, पेरेंट्स होते हैं कौन? हमारे मम्मा और पापा। तो उसने कहा माई मदर एंड फादर आर माई पेरेंट्स। तो आपके पेरेंट्स कौन है? आपकी मम्मी और पापा दोनों आपके पेरेंट्स कहलाते हैं। और उनके भी जो पेरेंट्स होते हैं, आपकी मम्मा की भी जो मम्मी पापा के भी जो पेरेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके ग्रैंड पेरेंट्स। तो सबको पता ही है, ठीक है। और माई ब्रदर एंड आई आर देयर चिल्ड्रन, और आप कौन हो? आप चिल्ड्रन हो। तो पेरेंट्स पढ़ा हमने, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। तो फर्स्ट पेरेंट्स, सेकंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड थर्ड इज चिल्ड्रन। ये सब हमें पता होना चाहिए। आपके मम्मी और पापा आपके कौन है? पेरेंट्स। आपके दादा दादी कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स। और आप उनके कौन हो? चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो इसी तरीके से नैन्सी भी बता रही है कि उसकी जो फैमिली है उसमें सिर्फ 4 लोग हैं, उसके पापा, मम्मा, उसका भाई अमित और वो खुद। तो सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन। ठीक है, तो ठीक है भाई। तो जहाँ पेरेंट्स और चिल्ड्रन से थोड़े से ही लोग होते हैं, वो क्या होती है? स्मॉल फैमिली, क्योंकि उसमें थोड़े से ही लोग हैं। और जिसमें ढेर सारे लोग होते हैं होती है बिग फैमिली। सब अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन अगर होते हैं तो वो क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली। लेकिन अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल एंड आंट, है ना, और कजन्स, अगर ये सारे के सारे होते हैं तो ये इतने सारे लोग मिलके क्या कहलाते हैं? फिर ये बनाते हैं बिग फैमिली। ठीक है, तो जो नैन्सी की फैमिली है वो तो स्मॉल फैमिली है, क्योंकि उसमें तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन ही है सिर्फ। अब जो उसकी एक रीना है, उसकी कोई फ्रेंड है, उसके घर में ढेर सारे लोग हैं। उसके घर में पेरेंट्स भी रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, चिल्ड्रन भी रहते हैं, अंकल भी रहते हैं, कजन्स भी रहते हैं। तो रीना की जो फैमिली है वो कैसी फैमिली है? बिग फैमिली है। ठीक है, अब हमने देखा कि चलो एक बार रीड कर लेते हैं। तो वो क्या कह रही है? माई मदर एंड फादर आर माई पेरेंट्स, माई ब्रदर एंड आई आर देयर चिल्ड्रन, आई एम देयर डॉटर एंड माई ब्रदर इज देयर सन। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई। जो बेटी होती है, छोटी सी बेटी रानी जो होती है, वो डॉटर होती है। और जो बेटा राजा होते हैं वो कौन होते हैं? सन। अब सन SUN सन नहीं, SUN सन तो सूरज को कहते हैं, है ना। ये तो होता है सूरज, और हम जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं SON सन। सन मीन्स बेटा। ये मैं आपको बता दूंगी बाद में, ठीक है। तो वो कह रही है कि मैं तो अपनी मम्मा पापा की बेटी हूँ, मतलब डॉटर हूँ, और मेरा जो भाई है वो मेरे मम्मी पापा का कौन है? सन है। तो सन मीन्स बेटा और डॉटर मीन्स बेटी। तो सब आप उसने बता दिया। अच्छा, फिर वो कह रही है देयर आर ओनली 4 मेंबर्स, वी ऑल लिव टुगेदर, वी आर अ फैमिली। तो जो हम सब एक साथ रहते हैं घर में, उसे क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। ठीक है ना। देयर आर 4 मेंबर्स इन अवर फैमिली, हमारी फैमिली में कितने लोग हैं? उसकी नैन्सी बोल रही है कि उसकी फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं। देखो कौन कौन? पेरेंट्स और चिल्ड्रन। मम्मा पापा पेरेंट्स, और नैन्सी और उसका भाई अमित कौन है? चिल्ड्रन। तो ये छोटी सी फैमिली कौन सी है? स्मॉल फैमिली। ठीक है,
ये कह रही है आई लव माई पेरेंट्स, दे लव एंड टेक केयर ऑफ माई ब्रदर एंड मी। वो कह रही है कि मैं अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती हूँ, पेरेंट्स को, और मेरे पेरेंट्स मेरी और अमित की देखभाल करते हैं और ढेर सारा प्यार करते हैं। तो ये तो होता ही है, आपके घर में भी ऐसा होता होगा, है ना, कि आप अपनी मम्मा पापा को ढेर सारा प्यार करते हो और पापा मम्मा भी आपसे ढेर 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 सारा प्यार करते हैं, होता है ना ऐसा। फिर रीना लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स। अब वो एक रीना लड़की की बात बता रही है ना, और वो कह रही है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। हर अंकल एंड आंट ऑल्सो लिव विद देम, और उनके अंकल और आंट भी वहाँ रहते हैं, ठीक है। और देयर आर मैनी मेम्बर्स इन देयर फैमिली, उनकी फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल आंट, कजन्स, इतने सारे जब मेंबर्स होंगे तो अ फैमिली दैट हैज़ मैनी मेंबर्स इट इज़ कॉल्ड एज अ बिग फैमिली। तो ये कैसी हो गई, बिग फैमिली हो गई, छोटी सी बात है। अब बुक में देखो पेज नंबर 1313 पे पढ़ रहे हैं हम, इसमें देखो कितने सारे लोग हैं, है ना, तो ये कैसी हो गई, बिग फैमिली हो गई, ठीक है भाई। अ फैमिली लिव्स टुगेदर इन अ हाउस। अब ऑब्वियसली हम कहाँ रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, हाउस में ही तो रहेंगे, अब कोई सड़क पे तो रहेंगे नहीं, है ना। तो अ फैमिली लिव्स टुगेदर इन अ हाउस, हम हमारी फैमिली के साथ कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लुक आफ्टर एंड केयर फॉर ईच अदर, और एक फैमिली के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से ढेर सारा प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। All the family members get together on different occasions like weddings, birthdays and festivals. सभी फैमिली मेम्बर्स कहाँ मिलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब आपके घर में किसी की शादी होती है तब सब जाते हैं एक साथ, किसी का बर्थडे मनाना होता है तो सब आ जाते हैं, या फिर होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम जाते हैं ना अपने चाचू के घर, दादू के घर, जो सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर मनाते हैं, कितना मज़ा आता है। तो वही ये कह रहे हैं कि वेडिंग मीन्स शादी, बर्थडे मीन्स बर्थडे और फेस्टिवल मीन्स त्यौहार। तो इन सब चीज़ों में हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और ढेर सारा फन करते हैं, ढेर सारा मज़ा करते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि सभी फैमिली के लोग एक सरनेम लगाते हैं। सरनेम किसे कहते हैं, लास्ट नेम को। जैसे कि मेरा नाम है मान लीजिए प्रज्ञा, ठीक है ना, आपकी मैडम का नाम है प्रज्ञा, तो ये तो मेरा नेम हो गया, और इसके आगे मैं लगाती हूँ गुप्ता, तो ये क्या हो गया, ये मेरा सरनेम हो गया। अब मेरे पापा भी गुप्ता होंगे, उनका कोई भी नाम होगा और उसके आगे गुप्ता लगेगा। फिर मेरी मम्मा का नाम लिखेंगे, उसके आगे भी गुप्ता लगेगा। मेरे भैया का नाम लिखेंगे, उसके आगे गुप्ता लगेगा। मेरी बहन का नाम होगा, उसके आगे भी गुप्ता होगा। तो सारी फैमिली के लोगों के आगे क्या लगेगा, गुप्ता 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 गुप्ता, क्योंकि गुप्ता जो है वो लास्ट नेम है, और इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं सरनेम, ठीक है। तो ये तो हो गया मैम का नेम और ये हो गया मैम का सरनेम, तो ये तो नेम और ये हो गया सरनेम, ठीक है। और नेम को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट नेम, क्योंकि ये मैंने पहले लिखा है तो दिस इज फर्स्ट नेम, और सरनेम बाद में आता है तो ये लास्ट नेम। इसी तरीके से आपका भी नाम है, मान लो कि आपका नाम है अमित और आगे है मीना, तो अमित मीना, अब आपके पापा के आगे भी मीना, मम्मा के आगे भी मीना, आपके आगे भी मीना, दादाजी के भी मीना, दादी के भी मीना, और आपकी बहन कोई होगी तो उसके आगे भी मीना, तो मीना 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 मीना, ये क्या हो गया, सरनेम हो गया। और नाम तो सबके अलग अलग होते हैं, आपके पापा का नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी मम्मी का नाम अलग होगा, दादाजी का नाम अलग होगा, तो हमारा जो नेम होता है वो तो डिफरेंट होता है, वो तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन हमारा जो सरनेम होता है वो सबका सेम होता है। ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है। तो बस इस चैप्टर में हमने इतना ही पढ़ना था कि पेरेंट्स क्या होते हैं, मम्मा और पापा को पेरेंट्स कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, और हमारे घर में जितने भी लोग रहते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, फैमिली कहलाते हैं, ठीक है। अब फैमिली में अगर थोड़े से लोग हैं, जैसे कि सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन हैं, तो वो क्या कहलाएगी, स्मॉल फैमिली। लेकिन अगर फैमिली में ढेर सारे लोग हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, कजन्स, चिल्ड्रन, तो वो क्या कहलाएगी, बिग फैमिली कहलाएगी। जितने भी लोग फैमिली में होते हैं, जब किसी की शादी होती है, बर्थडे होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है, तो हम सब इकट्ठे होकर उसमें मज़े करते हैं, फ़न करते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं।
और एक फैमिली में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नाम तो सबके अलग अलग होते हैं, नेम तो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन सरनेम सबके सेम होते हैं। तो बस इतनी सी बात थी इस चैप्टर में, आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं कि इसके हार्ड वर्ड्स लिखते हैं और वर्ड मीनिंग्स लिख के एक्सरसाइज करके कंप्लीट करते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी लिखवा देती हूँ इसके हार्ड वर्ड्स।